हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षक की भूमिका। ठीक है, लाइफ स्किल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। इसके पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको करा दिया है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर जो है वो है शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता। ठीक है, तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्या है कि नेतृत्व के लिए एक शिक्षक का अस्तित्व कैसा होना चाहिए। नेतृत्व के लिए, ठीक है, अगर वो लीडर का वर्क कर रहा है तो शिक्षक का जो अस्तित्व है वो कैसा होना चाहिए, तो आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वासी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है, तो क्या है, आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है, तो क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट है विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन किया है, किसने किया था, डार्विन और लैमार्क ने। नेक्स्ट है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। यह कथन किसका है, तो यह है रॉस महोदय का कथन। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है, तो 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है कि प्रतिभावान बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच अधिक लंबा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.7 इंच। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, तो कब प्रारंभ किया गया, 2000 से 2001 में। नेक्स्ट है सीईटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के मूल्यांकन के लिए होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है। ठीक है, किशोरा जो अवस्था होता है तो किस वैज्ञानिक ने उसे उथल पुथल की अवस्था कहा है, तो स्टैनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, तो सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन होता है वो विद्यार्थी केंद्रित होता है। नेक्स्ट है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है, तो वुडवर्थ का है। नेक्स्ट है प्रेरणा व्याख्या करती है, तो व्यवहार क्यों घटित होता है। प्रेरणा व्याख्या करती है किसकी, कि व्यवहार क्यों जो है घटित होता है, इसी की क्या करती है, वह व्याख्या करती है। नेक्स्ट है कि बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो बाल विकास को, चाइल्ड डेवलपमेंट को के पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि इस विधि में विद्यार्थी को अपनी योग्यता में विश्वास रखना होता है कि वह अपनी समस्या का स्वयं समाधान करेगा, तो मार्गदर्शन की मनोचिकित्सा विधि। नेक्स्ट है विद्यार्थी को परामर्श देते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो घनिष्ठता स्थापित करनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण की कितनी विधि होती है, तो 3 विधि होती है। पर्यवेक्षण की 3 विधियां कौन कौन सी होती है देख लेते हैं, तो विद्यालय का दौरा, औचक दौरा और वार्षिक दौरा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा कि अध्यापक जो है पाठ पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है तथा उनके अधिगम का मूल्यांकन करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि आधारित अध्यापन मॉडल के कितने घटक हैं, तो 3 घटक हैं। नेक्स्ट है आधारित अध्यापन मॉडल के कौन से घटक हैं, तो शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण की प्रक्रिया और कार्य निष्पादन, मूल्य निरूपण। नेक्स्ट है कि विशेष अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, तो विशेषज्ञ अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, अनुकल्प पाठ्य क्रियात्मक क्रियाकलाप का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है कि बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए उसे वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परामर्श। ठीक है, नेक्स्ट है कि परामर्श किसे कहते हैं, तो पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विज्ञानों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श है। यह परिभाषा किसने दिया है, तो ये दिया है वेबस्टर ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि परामर्श कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है 10 प्रकार का। नेक्स्ट क्या है कि छात्र परामर्श से क्या तात्पर्य है, तो छात्र परामर्श का संबंध जो है शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होता है। नेक्स्ट है कि मौन धारण, स्वीकृति, पुनरावृत्ति क्या है, तो परामर्श की विधियां हैं। नेक्स्ट है कि परामर्श की विधियां कौन कौन सी हैं, तो विश्वास है, त्याग है, विवेचना है, विश्लेषण आदि। नेक्स्ट है कि छात्र अपनी समस्या का समाधान करने में असफल रहता है। ठीक है, छात्र अपनी समस्या का समाधान करने में असफल रहता है,
तब शिक्षक छात्र की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाता है, तो उचित मार्गदर्शन की स्टूडेंट के लिए जो है वो क्या मार्गदर्शन सही है उनके लिए क्या किया जाए, ठीक है, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि छात्र अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे, विश्वास के द्वारा। नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया कब तक सफल नहीं होगी, तो जब तक शिक्षक छात्र एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक परामर्श प्रक्रिया जो है वो सफल नहीं होगी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे कि छात्रों की योग्यताओं, रुचियों एवं रुझानों आदि की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना क्या है, तो शिक्षक की भूमिका है। नेक्स्ट है परामर्शदाता की विशेषताएं कितनी हैं, तो 10 हैं, ठीक है। परामर्शदाता की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं, तो शैक्षिक योग्यता है, प्रशिक्षण है, गहन विशिष्ट जानकारी है, कार्य अनुभव है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व से प्रभावित करना तथा अनुकरणीय होना किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार नेतृत्व है, तो रोवर के अनुसार जो है वो नेतृत्व है। नेक्स्ट है कि सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका कितने प्रकार से होनी चाहिए, तो 7 प्रकार से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की कितनी प्रकार से भूमिका हो सकती है, तो 5 प्रकार से वो भूमिका हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बालकों में उचित आदतों का विकास करना शिक्षक की कौन सी भूमिका दर्शाता है, तो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में। नेक्स्ट है शिक्षक को नेतृत्वकर्ता के रूप में बालक में क्या भरना चाहिए, तो अदम्य साहस भरना चाहिए, ताकि किसी भी प्रॉब्लम्स का वो सोल्यूशन दे सकें, उसका डट के मुकाबला कर सकें। नेक्स्ट एक शिक्षक को स्वयं कैसा होना चाहिए, तो आत्म प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि वो जब खुद आत्म प्रेरित होगा तभी तो दूसरे को प्रेरित कर पाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक को आदर्श व्यवहार द्वारा क्या प्रस्तुत करना चाहिए, तो अधिगम के मानक। नेक्स्ट है कि अध्यापक समाज का होता है, क्या होता है, नेता होता है। नेक्स्ट है एक सफल शिक्षक में अपने छात्रों को समझने तथा उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार वार्तालाप स्थापित करने की योग्यता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण किस रूप में होना चाहिए, तो अनुश्रवणकर्ता के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षक अपने संसाधन को किस रूप में साझा करता है, तो संसाधन प्रदाता के रूप में। नेक्स्ट है कि दूसरे लोगों के व्यवहार को जो प्रभावित करता है, जो दूसरे के व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नेतृत्व, ठीक है। नेक्स्ट है कि समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं, तो कौन करता है, ये अध्यापक जो है वो समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कि छात्र की उन्नति में अध्यापक छात्र का मापता है, अगर छात्र की उन्नति हो रही है तो अध्यापक छात्र का क्या मापेगा, बुद्धि लब्धि की, उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। क्यों अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि बच्चों के व्यक्तित्व को समझने के लिए कि जो बच्चा है उसका जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है, उसी को समझने के लिए। नेक्स्ट है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो सामाजिक व्यवहार की जो है वो शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना छात्रों में किस आदत का विकास करेगी, स्व अध्ययन की। नेक्स्ट है बच्चों को कितनी वर्ष की आयु में स्कूल भेजना चाहिए, तो 4 से 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है बच्चों में पढ़ने की रुचि कौन जगाता है, तो बाल साहित्य। नेक्स्ट है छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो धर्मानुराग। नेक्स्ट है प्राइमरी स्तर के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, तो मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए ताकि उन्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आए और उन्हें मातृभाषा का भी ज्ञान हो। नेक्स्ट है बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है, तो भाव प्रदर्शन। नेक्स्ट क्या है उत्तरदायित्व की भावना सबसे मुख्य गुण है, छात्रों के चरित्र का जो है वो मुख्य गुण है। नेक्स्ट है छात्रों में स्वस्थ आदतों के विकास के लिए छात्रों की रुचि बढ़ानी चाहिए, तो बाल साहित्य में। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन संभव है, तो शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट है वार्तालाप एक उपाय है, तो भाषा सीखने का। फिर देखेंगे बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है, तो घर से जो है वो प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं, तो बच्चों के प्रथम गुरु कौन होते हैं, माता पिता होते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि भाषा शिक्षण में वाक्य को शब्द से पहले पढ़ाया जाता है, यह शिक्षण सूत्र आधारित है, तो गेस्टाल्ट के प्रयोग पर। नेक्स्ट है कि शिक्षक बन सकता है एक अच्छा मार्गदर्शक, ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षक वह पथ प्रदर्शक है जो बालक का मार्ग प्रशस्त करता है, तो शिक्षक वह पथ प्रदर्शक है जो बालक का मार्ग प्रशस्त करता है, ज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग है क्या करता है, शिक्षक प्रशस्त करता है। नेक्स्ट है बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानकर उसका करता है, क्या करता है, उसका अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्या है कि नेतृत्व का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें एक या कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा स्थान ग्रहण करने से है कि उनकी इच्छाओं एवं निर्णय के अनुसार चलना दूसरे व्यक्ति अपना हित समझते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है, तो आप याद रखिएगा पिंगर, ठीक है, नेम देख लीजिए आप, पिंगर का है, ठीक है, पिंगर, ठीक है, नेम याद हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षक को एक अच्छे वक्ता के साथ होना चाहिए,
ठीक है। शिक्षक को एक अच्छा वक्ता तो है, उसके साथ और क्या होना चाहिए, एक श्रोता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि समाज में अध्यापक का स्थान रखा गया है, तो ईश्वर से भी ऊंचा जो है वो अध्यापक का स्थान रखा गया है। तो आप लोग जल्दी से सभी के सभी क्या करिए, जल्दी से टीचर बन जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षक समाज का होता है, तो शिक्षक समाज का क्या होता है, आधारशिला होता है। नेक्स्ट है किसी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, शिक्षा पर। नेक्स्ट क्या है, अगर राष्ट्र की शिक्षा नीति त्रुटिपूर्ण होगी तो प्रतिभाएं क्या होंगी, दब जाएंगी। नेक्स्ट है एक शिक्षक को कहा जाता है, एक शिक्षक को क्या कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता। नेक्स्ट है कि शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों में विकास करता है, तो किसका विकास करता है, मूल्यों का। नेक्स्ट है दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है मातृभाषा से दूरी। नेक्स्ट है अक्षर व शब्दों के साहचर्य से सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है, नई भाषा। नेक्स्ट है अगर कोई छात्र विज्ञान में कमज़ोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, अगर कोई छात्र जो है विज्ञान में कमज़ोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उस छात्र से बात करके पता करेंगे कि उस छात्र को विज्ञान में क्या परेशानी है और उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे और उसको क्या करेंगे, दूर भी करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आसानी से समझ में आए एवं सटीक हो तथा लंबा ना हो। नेक्स्ट है कि कक्षा में किसी छात्र द्वारा किए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंसने लगते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता होगा, जब मान लो कोई बच्चा गलत आंसर दे देता है तो और सारे जो स्टूडेंट होते हैं जिनको पता वो क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो टीचर रहेंगे उन्हें क्या करना चाहिए, तो छात्रों को बताएंगे कि गलत उत्तरों पर हंसना नहीं चाहिए, गलती जो है वो सबसे होती है, गलती जो है वो क्या होता है, नेचुरल होता है। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं होगा जिससे कोई भी गलतियाँ हो ही ना हो, इम्पॉसिबल है ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कक्षा में कुछ छात्र यदि पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, कमज़ोर बालकों को स्कूल समय के बाद अलग से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि छात्र शिक्षक संबंध बढ़ता है कक्षा के छात्रों के नाम जानने से एवं नाम पुकारने से, ठीक है। बार बार जो है वो और उनका नाम जानेंगे और उन्हें पुकारेंगे तो क्या होगा, उन लोगों का संबंध जो है वो बढ़ता जाएगा, छात्र, स्टूडेंट और टीचर का। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए तो कक्षा में अनुशासन रहता है। नेक्स्ट है कि बच्चों को जिम्मेदारी सौंपकर बच्चों में किस प्रकार की भावना पैदा की जा सकती है, तो स्व अनुशासन की भावना जो है वो पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे कि जब शिक्षक श्यामपट्ट को कब साफ करता है, जब पाठ समाप्त हो जाए तब। नेक्स्ट है कक्षा में रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है, तो मौलिक चिंतन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट शिक्षक द्वारा अभिभावक को बच्चे की मासिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए, ठीक है। क्यों भेजनी चाहिए, इससे शिक्षक अभिभावक का जो है संबंध जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट शिक्षक को होना चाहिए, तो शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यदि शिक्षक को कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है तो शिक्षक को शिक्षण की नई विधियां सीखनी चाहिए। नेक्स्ट है सीखना जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह समस्त प्राणियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की तरफ सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ सबसे अच्छी विधि मानी जाती है क्या, अधिगम की। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, जो हमारा चौथा चैप्टर होगा। इसमें अभी क्या है कि अभी इस चैप्टर में जो थर्ड है हमारा कि अध्यापक छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, तो मित्रवत संबंध होना चाहिए, तभी जो स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को इजीली जो है वो टीचर के सामने रख पाएंगे या टीचर जो भी बताना चाहे वो स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकता है। नेक्स्ट है कि सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि छात्र स्वयं प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षक पढ़ाने हेतु पहले बनाता है, क्या बनाता है, वो पाठ्य योजना को तैयार करता है, ठीक है। योजना शिक्षक पढ़ाने हेतु पहले क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि छात्र को विद्यालय का माना जाता है आधार स्तंभ। नेक्स्ट है कि प्रश्नोत्तर व वाद विवाद किसकी मुख्य शिक्षण विधि है, तो यह है आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि। नेक्स्ट है कि शिक्षक जब पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चलता है तब क्या होता है, वह छात्रों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्या है कि एमिल शिक्षा से संबंधित एक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है, एमिल शिक्षा से संबंधित, एमिल जो है शिक्षा से संबंधित एक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है, तो रूसो है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जॉन डेवी, ठीक है, सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन डेवी की पुस्तक का नाम है तो क्या है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है डेवी ने सीखने का आधार किसे माना है, तो क्रियाओं को। नेक्स्ट है एडम्स ने शिक्षा को क्या कहा है, तो द्विध्रुवी कहा है। नेक्स्ट उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना किसका गुण है, तो अच्छे अध्यापक का। नेक्स्ट बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है, तो खेल का जो है वो विशेष महत्व है। नेक्स्ट श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है, तो दृश्य साधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि शिक्षण कुशलता से संबंधित है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना।
नेक्स्ट है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है उसे क्या करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो और भी ज़्यादा प्रोत्साहित हो, और ज़्यादा क्वेश्चन हो, और ज़्यादा वो क्वेश्चन करे और सभी के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो, बच्चा और क्या होगा, उसे तेजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, तो शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। नेक्स्ट है, शिक्षक को माना जाता है एक अच्छा शिल्पकार। फिर क्या है कि प्रयोजनवत शिक्षक को किस रूप में स्वीकार करता है, तो सलाहकार एवं पथ प्रदर्शक के रूप में जो है वो स्वीकार करता है। नेक्स्ट है कि मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को कौन स्वीकार करता है, तो आदर्शवाद। नेक्स्ट है, एक अच्छा शिक्षक छात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है ना। नेक्स्ट है कि शिक्षक छात्रों को बचाता है त्रुटि करने से। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन कैसे माना जाता है, तो फ्रॉवेल को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, एक अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपको खुद जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्या, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक का अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि असंगठित घर में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसी तरीके से उसे क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसका PDF चाहिए आपको तो मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर आप मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।